वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं अनाज मंडी होडल और आप ये देखें हैं कि यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं जगदीश नायर चाय पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे हैं। रोजाना पहुंचते हैं या आज पहुंचे ये अलग बात है, अलग अलग बात पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि चुनावी मौसम में लोग एकजुट होकर के चुनावी चर्चाओं में भाग लेने का काम कर रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशन है। राम किशन जी, अब की बार किसकी सरकार फरीदाबाद में कम से मोदी जी की सरकार। क्यों? क्यों? उन्होंने अच्छे काम किए हैं। मोदी जी ने लोकप्रिय आदमी है, विदेशों में भी उनका नाम है, हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। अच्छा, जगदीश नायर हैं विधायक होडल। हाँ, वो भी बहुत इनके बढ़िया प्रयास कितने सफल होंगे अब की बार? ये बहुत ज्यादा प्रयास में लगे हुए हैं। रात दिन इन्होंने एक कर रखा है, दिन भर इसी उसमें डोलते हैं और ये लोगों से झोली बसार के भी भीख मांग रहे हैं कि अब के मोदी सरकार को बनाओ। विधायक जी, आप चाय पर चर्चा रोजाना कार्यक्रमों में आप हिस्सा लेते हैं कहीं ना कहीं इस तरीके से, जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम या सार्वजनिक लोग जहां बैठते हैं, कभी अनाज मंडी, कभी सब्जी मंडी या कहीं बस स्टैंड, इस तरीके के आप कार्यक्रमों में रहते हैं। यहाँ तो मैं अक्सर चाय पीने आता रहता हूँ, कभी यहाँ पी लेता हूँ, कभी यहाँ चाचा के सामने पी लेते हैं चाय। पर यहाँ लोगों का मत है, अच्छे लोग हैं। होडल विधानसभा जो है ना, माननीय कृष्णपाल जी को जिता के भेज रही है और कृष्णपाल जी ने विकास भी किया है। इधर माननीय मोदी साहब का देश के लोगों पर बहुत बड़ा एहसान भी है, राम मंदिर बनाया। इधर आप ये धारा 370 हटाई, अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस लेकर आए, कतर देश से 7 आदमियों की फांसी की सजा माफ करा के अपने देश में लेके आए, 3000 विद्यार्थियों को फंसे विद्यार्थियों को यूक्रेन से अपने देश में लेकर आए और आज देश का अभूतपूर्व विकास हुआ है जो सबको दिख रहा है। जैसे पलवल का एलिवेटेड पुल है, आप अपना दूधेला का कौशल विकास यूनिवर्सिटी है, अपना होडल का हॉस्पिटल है, कॉलेज है होडल का, पलवल का कॉलेज है, हसनपुर का यमुना नदी का पुल है। ये दिख रहा है, ये विकास की वजह से लोगों में भावना है माननीय मोदी साहब के लिए। कई जगह आपके प्रत्याशी का विरोध भी देखा जाता है, लेकिन होडल में जब आते हैं और आपके साथ चलते हैं तो चारों तरफ उन्हें जन समर्थन मिलता है, चारों तरफ लोग उन्हें कंधे पर बिठा करके रोड शो में शामिल होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? कल का रोड शो ने साबित कर दिया है। कल आपने देखा है कि 2 किलोमीटर तक मैं आदमी टच चला है, यानी पिछला छोर और अगला छोर लगभग 2 किलोमीटर का एरिया है। 2 किलोमीटर दूरी पे आदमी दिखाई दे रहा होगा आपको। आपकी कल मीडिया ने प्रेस उसमें कवरेज भी किया होगा। रोड शो जो निकाला आप लोगों ने, वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे लोग सभी? अरे भाई साहब, जो आदमी पैदल चल के पसीना बहा रहा है, कल 49 सेल्सियस टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर में पसीना भरा है, तो वो आदमी क्यों नहीं स्वाभाविक रूप से जो ना वोटिंग करेगा। और वोटिंग के लिए लोग आते हैं और कल के रोड शो ने साबित कर दिया था कि होडल विधानसभा क्षेत्र से अच्छी मतों से जीत के जाएंगे। नायर साहब, आपसे एक सवाल और है। हाथ में चोट लगी हुई है, गर्मी बहुत ज्यादा, उसके बावजूद भी आप कृष्णपाल गुर्जर को जिताने के लिए रात दिन एक किया हुआ है। कम से कम आराम तो आपको करना चाहिए, गर्मी का मौसम है। युद्ध कभी होता है तो जब घायल हो जाता है सैनिक तो वो आराम नहीं करता, वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद ही आराम करता है। युद्ध में आपने देखा होगा, चाहे कोई भी युद्ध हो, कई बार युद्ध में जो ना चोटें भी लग जाती हैं। तो अब युद्ध चल रहा है, ऐसे समय में हमारा आराम करना हमारी मूर्खता होगी। हमें आराम उस दिन करना है जिस दिन 25 तारीख को शाम को वोट डल जाएंगे और डिब्बे बंद हो जाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा बहुत आराम करेंगे। मेरे को जो है ना गर्मी लग गई थी, गर्मी की वजह से ग्लूकोज। आप सभी हाथ उठा करके बताएं कि भाजपा के साथ आप हैं या भाजपा की नीतियों में विश्वास करते हैं। आप सभी एक बार कैमरे से मोदी जिंदाबाद। हाँ, उधर से आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं लाइव जिंदाबाद, कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद। और देखिए, चाय पर चर्चा का कार्यक्रम है, आप ये देखें। क्या बना भाई? और अच्छा, देखिए, चाय से जुड़ाव है मोदी जी का, इसलिए भाजपा का हर कार्यकर्ता, हर विधायक चाय पे चर्चा जरूर करते हैं। इससे कुछ लाभ मिलेगा आने वाले समय में? देखो, मैं यहाँ पे बताऊं, ये बड़े बड़े सेठ लोग भी बैठे और हमारे बेचारे गरीब आदमी भी खड़े हैं। मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना। आज चाय एक ऐसी चीज होती है, यहाँ भाईचारे की बातें होती हैं। चाचा है, बहुत बड़े सेठ है, चाहे तो बैठ के अपनी उसमें दुकान में चाय पी सकते हैं, पीते भी हैं। लेकिन ये बड़े सेठ है, बैठे हैं सब, लेकिन चाय पर भाईचारा बनाने के लिए आते हैं। और यहाँ चर्चा ही ये होती है, आजकल राजनीतिक समर चल रहा है तो राजनीतिक बातें होती हैं और हर आदमी ये सोचता है कि वे अपनी पार्टी को आगे निकालने की हम बात करें। तो चाय पर हम कहीं ना कहीं बैठते रहते हैं। ये तो मेरा अक्सर ठिकाना है, मैं आता रहता हूँ। अच्छा, लोगों ने आपसे कुछ अपील भी की है कि देखिए, ये चुनाव के बाद आप होडल विधानसभा के लिए क्या लेकर के आएंगे अलग विशेष, अगर आप होडल से जिता करके भेजते हैं तो?
मैं 100 करोड़ से भी ज्यादा विकास के लिए पैसा लेके आऊंगा होडल विधानसभा क्षेत्र में। कोई कमी नहीं रहने देंगे। कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हमने 25 करोड़ रुपया अभी भी दिया है होडल की सड़कें, होडल की लाइट, उसको ठीक करने के लिए, और उसके साथ साथ और भी पैसा हम तुरंत 4 तारीख के बाद रिलीज कराएंगे ताकि होडल एक सुंदर सिटी बने। होडल एक बॉर्डर का सिटी है और आज अनाज मंडी में बैठे हो आप, यहाँ की बिल्डिंगें बता रही हैं कि एक संपन्न क्षेत्र है ये। कई बार आपने ये कहा कि कृष्णपाल गुर्जर जैसा कोई बड़ा नेता, इतना सरल स्वभाव, मतलब आपकी तरह ही वो सरल सौम्य नेता माने जाते हैं कि कोई व्यक्ति उनका हाथ पकड़ कर अपनी बात कहने की क्षमता रखता है। मतलब कोई व्यक्ति अब कह देता है उनसे कोई बात, वो बुरा नहीं मानते किसी भी बात का। इस पर आप मैं कहते हैं, आपकी तरह ही है वो बिल्कुल। कृष्ण पाल जी से काबिल नेता हमारे लोकसभा में कोई नहीं है। कृष्ण पाल जी एक काबिल नेता है, मुख्यमंत्री लेवल के नेता है, और अपने हमारी एक आदत है, हम अपने नेता में छींटाकशी करके कमियां निकाल देते हैं, लेकिन कृष्ण पाल जी को नजदीक से जाके देखिए। कृष्ण पाल जी गंगा जल है। छोटी छोटी बातों को लोग लेके बैठ जाते हैं। कृष्ण पाल से बढ़िया नेता इस लोकसभा में मुझे दिखता नहीं है कोई। आपसे एक सवाल और है, कितनी वोटों से जिता करके भेजेंगे लगभग कोई? क्योंकि देखिए वर्सेस जगदीश नायर वर्सेस यहाँ पर उदयभान होना तय हर बार होता है होडल में, और वो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और आप वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। देखिए वह ये तो करेगी तो जनता तय करेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है, विश्वास है मुझे कि यहाँ की होडल क्षेत्र की जनता के ऊपर कि पहले 64,000 से हमने लीड लिया था, तो अब की बार हम बढ़ा के लीड देंगे, 64 से ऊपर लीड दे के भेजेंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि महिलाओं की परेशानी होती थी बाजार में जब आया करती थी, शौचालय नहीं था, आप सभी शायद सहमत होंगे इस बात से, तो क्या शौचालय का निर्माण आप लोगों ने करवा दिया? नहीं, शौचालय कुछ बनाए हमने, आपने वहाँ देखा होगा जाके, पशु हॉस्पिटल के सामने बनाए कुछ शौचालय हमने, जहाँ तक बनाए कुछ। अब 4 के बाद टेंडर लगा देंगे, 2-4 जगह जो और बनने हैं, 4 तारीख के बाद और शौचालय बनाएंगे जरूरत के हिसाब से, लोगों की सहूलियत के हिसाब से। हम यहाँ शहर के अंदर लाइट भी दे रहे हैं, लाइट स्ट्रीट लाइट भी लगाने जा रहे हैं, और गलियों को हम सीमेंटेड बनाने भी जा रहे हैं। आप बताएंगे कि जगदीश नायर जी की वजह से कृष्णपाल जी को लाभ मिलेगा यहाँ पर? विधायक जगदीश नायर जी के कामों के कारण कृष्णपाल गुर्जर जी को लाभ मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, क्योंकि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक और उनके कार्यों से प्रभावित है, तो इसलिए हमें, क्योंकि ये उनके प्रतिनिधि होंगे, तो जरूर लाभ मिलेगा। आप बताएं चाचा, सुनना आपका। प्रकाश चंद्र गोयल। क्या देखना चाहते हैं कृष्णपाल गुर्जर से, क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? कृष्णपाल गुर्जर जी पहली वोटों से भी ज्यादा वोटों से जीतकर इस क्षेत्र से जाएंगे। उनका बहुत लगाव रहा है, उन्होंने बहुत विकास कार्य यहाँ किए हैं, और जगदीश नायर विधायक जी ने भी उनके साथ मिलकर जो काम किया है उससे लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। जो थोड़े बहुत लोग हैं वो कांग्रेस माइंडेड लोग हैं, जो थोड़ी बहुत अफवाह फैला रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस ने अपने टाइम में कोई भी काम नहीं किया था इस क्षेत्र के अंदर। इसलिए तीसरी बार भी कृष्णपाल गुर्जर जी, जगदीश नायर और वे हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत वोटों से जीतकर यहाँ से सफल हासिल करें। चाचा आप कुछ कहना चाहेंगे जगदीश नायर जी के लिए? कह दिया बहुत है। अच्छा, चलिए आप सीधे देखिए जी सर, अपने परिचय के साथ आप बताएं कि विधायक, सवाल आपसे ये है कि विधायक जगदीश नायर के कारण कृष्णपाल गुर्जर को कितना लाभ मिलेगा लोकसभा चुनावों में? देखिए, जगदीश नायर एक सभ्य सौभ्य आदमी है। जनता के प्रति इनका बहुत ज्यादा रुझान रहता है, विकास के प्रति ये हमेशा सचेत रहते हैं। जगदीश नायर जैसे नेता ने कृष्णपाल जी के लिए बहुत संघर्ष किया है। अपने बीमार होते हुए, हाथ में ड्रिप लगे होते हुए भी वो विकास के नाम पर, कृष्णपाल जी के नाम पर, अपने व्यवहार के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जनता का उनके प्रति बहुत ज्यादा रुझान है, और यहाँ से लगभग अच्छे मतों से कृष्णपाल गुर्जर जी जीत के जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। कोई अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये चुनाव देश की मान मर्यादा के लिए चुनाव है, आने वाली हमारी पीढ़ियों के भविष्य के लिए चुनाव है। इस चुनाव को आप सीरियस लेके आप इस चुनाव में मतदान करें और माननीय मोदी साहब के हाथ मजबूत करें, ताकि आने वाला समय हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सुंदर समय हो, खुशहाल समय हो, देश आगे बढ़े और देश मजबूत हो। धन्यवाद। आप देखें विधायक जगदीश नायर जी को मैं आपको दिखा दूं कि कल रोड शो के कारण ज़्यादा बीमार हो गए, क्योंकि सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, रात को 10-11 बज जाते हैं प्रचार और प्रसार में, और इसी कारण, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि जब जब कोई युद्ध होता है, चुनावी युद्ध है इस समय, तो कोई भी सेनापति, कोई भी अधिकारी घर नहीं बैठेगा जब तक हम कृष्णपाल गुर्जर को वोट पूरी ना दिलाएं और जिता करके ना भेजा। जिता करके भेजना उनका अंतिम कर्तव्य है। वो कहते हैं हर हाल में हम कृष्णपाल गुर्जर को जिता करके भेजने का काम करेंगे। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। आज चुनाव का अंतिम दिन है, शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा।
आज का क्या है प्रचार प्रसार? आज का हमारे जो नुक्कड़ सभाएं हैं, और आज वैसे सांसद साहब की बड़ी सभा पलवल के अंदर भोडला में है, वहाँ माननीय रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, और हमारी विधायकों की सभाएं चल रही हैं, नुक्कड़ सभाएं। मेरे भी प्रोग्राम है, मैं अब क्योराली जा रहा हूँ, अब मंडी में हूँ, अभी मैं इससे पहले कॉलोनी में प्रोग्राम करके आया हूँ। शाम तक हम लोग बुक हुए पड़े हैं नुक्कड़ सभाओं में, और बड़ा जोश के साथ जनता का जुनून देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नायर साहब करके क्या मानोगे, हाथ में तो नहीं ज्यादा चोट लगी आपके? ये चोट ज्यादातर विधायक देखे थोड़ी सी खांसी जुकाम हो जाए तो अपने घर बैठ जाते, कहते हैं तबीयत खराब है। जगदीश नायर ऐसा व्यक्ति नहीं है, मैं जब लड़ाई होती है तो मैं कभी लड़ाई में जो है ना बैठ नहीं सकता, और पूरे ध्येय के साथ लड़ाई लड़ता हूँ, पूरी जो है ना ताकत के साथ लड़ाई लड़ता हूँ। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे देश की चिंता है, मुझे कृष्ण पाल जी की सीट की चिंता है। यहाँ से सीट निकलेगी तो हमारा विकास होगा, अन्यथा हमारा विकास रुक जाएगा। जगदीश नायर 2 दिन बीमार हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश पीछे रह जाएगा और क्षेत्र पीछे रह जाएगा। देश की चिंता, शरीर की चिंता नहीं है? नहीं, मुझे शरीर चिंता नहीं है, देश की खातिर हम शहीद भी हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं है, देश के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।